पौरुष के साथ सिर्फ TV7 भारत पर शाम 7 बजे। राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। रक्षाबंधन आते ही सबसे पहले याद आती है भाई की कलाई, बहन की राखी, रोली अक्षत और सजी पूजा की थाली, मिठाई की वो खुशबू जो पूरे घर को जैसे एक साथ जोड़ देती है। बचपन में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आखिर बहन भाई की कलाई पर राखी क्यों बांधती है। इस एक धागे के पीछे इतनी सारी कहानियां क्यों जुड़ी हुई हैं और क्या सच में राखी की शुरुआत किसी एक घटना से हुई थी। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको रक्षाबंधन की ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें पौराणिक कथाएं भी हैं, इतिहास भी है, लोक परंपराएं भी हैं और सबसे बढ़ के वो भावनाएं हैं जो इस त्योहार को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। कलाई पर बांधा हुआ राखी एक छोटा सा धागा, देखने में भले ही साधारण सा हो लेकिन इसके साथ जुड़ी भावनाएं बहुत बड़ी होती हैं। बहन जब भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो उसके हाथ में सिर्फ एक धागा नहीं होता, उसमें बचपन की यादें होती हैं, भाई बहन की नोक झोंक होती है, साथ ही बिताए गए अनगिनत पल होते हैं और एक भरोसा होता है जिसे शब्दों में पूरी तरीके से समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि चाहे भाई किसी भी दूसरे शहर में क्यों ना रहता हो, किसी दूसरे देश में क्यों ना रहता हो, रक्षाबंधन के दिन उसकी कलाई पर बंधी राखी उसे अपने घर और अपने रिश्तों को याद जरूर दिलाती है। लेकिन रक्षाबंधन की कहानी सिर्फ इतनी से नहीं है। इस त्योहार का इतिहास और परंपरा इससे कहीं ज्यादा पुराना और व्यापक दिखाई देता है। सबसे पहले इसके नाम को समझिए, रक्षा और बंधन, यानी कि रक्षा का बंधन, एक ऐसा बंधन जिसमें सुरक्षा, प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारियों का भाव हो। आज हम रक्षाबंधन को मुख्य रूप से भाई बहन के त्योहार के रूप में जानते हैं, लेकिन श्रावण पूर्णिमा के साथ जुड़ी रक्षा सूत्र की परंपराएं इससे कहीं पुरानी हैं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर रक्षा सूत्र बांधने और रक्षा विधान किए जाने के उल्लेख मिलते हैं। यानी ये कहना ज्यादा सही होगा कि रक्षा सूत्र की परंपरा पुरानी है और समय के साथ उसका महत्वपूर्ण रूप भाई बहन के रक्षा बंधन के रूप में विकसित हुआ। रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध प्राचीन कथाओं में से एक इंद्र और इंद्राणी की कथा है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था और देवताओं की स्थिति कमजोर हो गई थी। ऐसे समय में इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद इंद्र युद्ध के लिए गए और विजय प्राप्त किया। इस कथा में आज के भाई बहन वाले रक्षाबंधन की तस्वीरें दिखाई नहीं देती, लेकिन रक्षा सूत्र का महत्व जरूर दिखाई देता है। इसका संदेश यही था कि किसी प्रिय व्यक्ति की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए शुभ संकल्प लिया जाए। इसलिए इस कथा को रक्षाबंधन की आधुनिक शुरुआत का प्रमाण कहने के बजाय रक्षा सूत्र की प्राचीन धार्मिक परंपरा से जुड़ा कथा के रूप में देखना ज्यादा उचित रहेगा। अब बात उस कहानी की करते हैं जिसे शायद हम में से ज्यादातर लोग बचपन में सुना होगा हम लोगों ने। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी है ये। लोकप्रिय कथा के बाद आपको बता दें कि इस लोकप्रिय कथा के अनुसार एक बार कृष्ण की उंगली से रक्त निकल आया और द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया। कृष्ण ने इसे स्नेह को याद रखा और रक्षा का वचन निभाया। महाभारत और कृष्ण द्रौपदी के रिश्ते की एक कथा भारतीय जनमानस में बेहद लोकप्रिय है, लेकिन यहाँ एक जरूरी तथ्य समझना चाहिए। कृष्ण की उंगली पर कपड़ा बांधने वाली इस घटना को रक्षाबंधन की ऐतिहासिक शुरुआत के प्रमाण के तौर पे प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। ये कथा बाद की धार्मिक और लोक परंपराओं में बहुत लोकप्रिय हुई, इसलिए इसे भावनात्मक और सांस्कृतिक कथा के रूप में समझना चाहिए, न कि रक्षाबंधन की निश्चित ऐतिहासिक शुरुआत के तौर पर। और शायद इस कहानी की खूबसूरती भी यही है कि यहाँ भाई बहन का जन्म से रिश्ता नहीं है, लेकिन एक गहरा अपनापन है। एक ऐसा रिश्ता है जिसमें विश्वास है, प्यार है और एक दूसरे के लिए खड़े होकर साथ चलने की भावना है। यही भावना आज भी राखी को खास बनाती है, क्योंकि हर रिश्ता खून का नहीं होता। कुछ रिश्ते विश्वास से बनते हैं, कुछ सम्मान से बनते हैं और कुछ एक एहसास से बनते हैं। और सामने वाला इंसान
हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा राजा बलि और माता लक्ष्मी की है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया था और वे बलि के साथ रहने लगे थे। भगवान विष्णु के वैकुंठ से दूर रहने के कारण माता लक्ष्मी काफी ज्यादा चिंतित हो गई थी। जब उन्होंने राजा बलि को अपना भाई माना और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। बलि ने जब उनसे वर मांगने को कहा तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ वैकुंठ वापस लौटने की बात रखी। धार्मिक परंपराओं में ये कथा रक्षाबंधन से जोड़ी जाती है और बताती है कि राखी केवल जन्म से जुड़े भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं है, बल्कि किसी को अपना मान लेना, उससे रिश्ते को सम्मान देना, इसका भी प्रतीक रक्षाबंधन को माना जाता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर राखी का मतलब हमेशा से भाई की कलाई पर धागा बांधना था, तो फिर भारत में अलग अलग हिस्सों में श्रावण पूर्णिमा से जुड़ी इतनी अलग अलग परंपराएं क्यों हैं? इसका जवाब भारत की विविध संस्कृति में छिपा है। श्रावण पूर्णिमा देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग धार्मिक और सामाजिक परंपराओं से जुड़ी रही है। कहीं रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो कहीं उपाकर्म जैसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो पश्चिमी तटीय इलाकों में नरकवी पूर्णिमा की परंपरा दिखाई देती है इनके अंदर। यानी कि एक ही पूर्णिमा भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। यही बात है कि रक्षाबंधन को और भी ज़्यादा दिलचस्प ये रस्में बना देती हैं, ये रीति रिवाज बना देते हैं। और ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है जिसे एक दिन में बनाया गया हो या फिर उसी रूप में हजारों साल तक मनाया गया हो। भारतीय त्योहारों की तरह रक्षाबंधन का स्वरूप भी समय के साथ बदलता रहा है। धार्मिक परंपराओं, लोक जीवन और सामाजिक बदलाव ने इसके अर्थ को लगातार विस्तार दिया। आज हम इसे भाई बहन के प्रेम का त्योहार के रूप में जानते हैं, लेकिन इसके पीछे रक्षा सूत्र की पुरानी अवधारणा भी मौजूद है। अगर हम भारतीय समाज के पुराने ग्रामीण जीवन को देखें तो रक्षा बंधन का एक बहुत भावुक पहलू सामने आता है। शादी के बाद बेटियां अक्सर अपने मायके से दूर चली जाती हैं। ऐसे में रक्षा बंधन उनके लिए मायके लौटने का एक खास अवसर बन जाता है। भाई बहन के घर आती है, माँ अपनी बेटी को दिखाती है, भाई अपनी बहन से मिलाती है और कुछ घंटों, ये कुछ जो पल होते हैं और जो कुछ दिनों का ये पल होता है या फिर कुछ घंटों का ही पल क्यों ना मान लिया जाए, वो पुराने माहौल को वापस लेकर आता है जो कभी वो भाई और वो बहन बचपन में उन्होंने एक साथ जिया था, जिसमें आपको बता दें कि उन्होंने एक साथ खेला था। और सिर्फ राखी कलाई पर बांधने का एक धागा नहीं है, वो विश्वास है जो बहन अपने भाई पे करती है, जो भाई अपनी बहन पर करता है। वे मायके और बहन के रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला एक अवसर भी बन जाता है। एक छोटा सा राखी का धागा जब बहन लेकर मायके आती है अपने भाई के पास, तो पूरा परिवार एक साथ फिर से जुड़ा हुआ नजर आता है। सोचिए कि एक लड़की शादी के बाद दूसरे घर चली गई, जिंदगी बदल गई, जिम्मेदारियां बदल गई, घर बदल गया, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है जब वह फिर अपने मायके के चौखट पर पहुंचती है। उसे देखकर भावुक पल हो जाता है। भाई बचपन की बातें याद करने लगता है और बहन अपने पुराने घर से खुद को अपनी उस यादों को जोड़ने लगती है, जो यादें और जो पल उसने उस घर में बिताए थे। शायद यही वजह है कि राखी का त्यौहार सिर्फ भाइयों के लिए नहीं बल्कि बहनों के लिए और पूरे परिवार के लिए इतना भावुक होता है। अब आते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी उस कहानी पे जिसे इतिहास के नाम पर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और लगातार इसे दोहराया भी जाता है। रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं की कहानी। लोकप्रिय कथा के अनुसार चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने संकट के समय हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने उस राखी को भाई बहन के रिश्ते का सम्मान मानते हुए उनकी मदद करने का फैसला लिया था। सुनने में ये कहानी बेहद प्रभावशाली लगती है और लंबे समय से इसे रक्षाबंधन के उदाहरण के तौर पर भी बताया जाता रहा है, लेकिन इतिहास में यहाँ हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने की बात के समर्थन में समकालीन और ठोस प्रमाण नहीं मिलते। हुमायूं के अपने संस्मरणों में भी इस राखी की घटना का उल्लेख स्पष्ट नहीं मिलता, इसलिए इस कहानी को प्रमाणित इतिहास के रूप में कहना सही नहीं होगा। अब
ये बात आपको बता दें कि ये बात है कि लोकप्रिय ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा इसे माना जाता है, ये बात अलग है, लेकिन इसको पूरी तरीके से इतिहास से जोड़कर नहीं देखा जा सकता या फिर इस घटना को वास्तविक बताया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि जिस तरीके से रक्षा सूत्र बांधा जाता है और भाई अपनी बहन की रक्षा की बात करता है और बहन लगातार जब राखी अपने भाई के पास लेके जाती है तो उन बातों को याद किया जाता है और जिस तरीके से पौराणिक कथाएं निकलकर सामने आती हैं, चाहे वो इतिहास की बात करें, चाहे वो रानी कर्णावती की कथाओं की बात करें, इन सभी में एक चीज कॉमन मिलता है, वो है प्यार, रक्षा और अपनापन। क्योंकि इन सभी मामलों में जो भाई हैं उनसे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बहनों के लिए जो कार्य किए, उनके रक्षा के लिए जो कार्य किए, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको बता दें कि इसी तरीके से सिकंदर और राजा पोरस से जुड़ी राखी की कहानी भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। कहा जाता है कि सिकंदर की पत्नी रोक्साना ने परोस को राखी भेजी थी और आपको बता दें कि पोरस ने उस रिश्ते का सम्मान किया था, लेकिन इस कहानी का भी प्राचीन समकालीन स्रोतों में मजबूत प्रमाण नहीं मिलता। सिकंदर और पोरस का युद्ध ऐतिहासिक घटना है, लेकिन राखी के कारण उनके व्यवहार में बदलाव वाली कहानी को प्रमाणित इतिहास कहना उचित नहीं होगा। ऐसी कहानियां लोक स्मृति और लोकप्रिय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध हो सकती हैं, लेकिन इतिहास लिखते समय प्रमाण की कसौटी अलग होती है। और आपको बता दें कि यही इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा और जरूरी हिस्सा है, परंपरा का सम्मान करना और तथ्यों की जांच करना। दोनों एक साथ संभव है। हमें ये तय करने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई कहानी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। किसी कथा का सांस्कृतिक महत्व अलग चीज है और उसका ऐतिहासिक प्रमाण अलग चीज है। हमें दोनों को अपनी अपनी जगह पर समझना चाहिए। रक्षाबंधन के इतिहास में एक ऐसा पड़ाव भी है जिसके ऐतिहासिक प्रमाण ज्यादा स्पष्ट नहीं है और जिसने राखी के अर्थ को भाई बहन के रिश्ते से आगे बढ़ाकर सामाजिक एकता से जोड़ दिया है। बात हो रही है साल 1905 की, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन का फैसला लागू किया। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी के प्रतीक का इस्तेमाल लोगों के बीच एकता और भाईचारे के संदेश के लिए किया। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लोगों के बीच एकता का प्रतीक बनकर राखी सामने आई थी। लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर धागा बांधा और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि राजनीतिक विभाजन लोगों के दिलों और सामाजिक रिश्तों को तोड़ नहीं सकती। यह घटना रक्षाबंधन के अर्थ को एक बिल्कुल नया विस्तार देती है। अब रक्षा सिर्फ एक भाई और एक बहन के प्रति जिम्मेदारी की बात नहीं रह गई है। यहाँ रक्षा का मतलब है एक दूसरे के रिश्तों को समझना, एक दूसरे के रिश्ते की रक्षा करना, भाईचारे की रक्षा करना और सामाजिक एकता की रक्षा करना। एक धागा दो लोगों की कलाई पर बंधकर एक संदेश देने लगता है कि हम अलग अलग समुदायों में हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और शायद यही से राखी का सबसे खूबसूरत बात सामने आती है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कभी कभी समाज भी रिश्ते बन जाते हैं। पड़ोसी का भरोसा हो, दोस्तों का रिश्ता हो, इंसानियत का रिश्ता हो और देश के लोगों के बीच भाईचारे का रिश्ता हो, इन सभी तरीके के बंधन आपको राखी के साथ बंधे हुए मिलते हैं। यही वजह है कि रक्षाबंधन की भावना समय के साथ सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक स्तर पर इसका विस्तार हुआ। आज के समय में रक्षाबंधन का स्वरूप भी बदल गया है। पहले साधारण धागे की राखी होती थी, फिर रंग बिरंगी राखियां आई, मोतियों और सजावटी सामान से बनी राखियां फिर सामने आई, सोने चांदी की राखियां काफी ज्यादा प्रचलन में है। और आपको बता दें कि ऑनलाइन राखियों का दौर इस समय काफी ज्यादा बढ़ गया है। भाई विदेश में बैठा हो, बहन भारत में हो या बहन किसी दूसरे शहर में हो और भाई घर पर हो, फिर भी राखी पहुंच जाती है। वीडियो कॉल पर तिलक किया जाता है, स्क्रीन के दूसरी तरफ से मिठाइयां खिलाना एक मजाक हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये प्यार और भाव को दिखाता है वो काफी ज्यादा एक दूसरे के रिश्तों को सराहने की बात होती है। यानी कि तकनीक बदल गई, दूरी बढ़ गई, जिंदगी तेज हो गई, लेकिन भावना नहीं बदली। और शायद आज हमें रक्षाबंधन के अर्थ को थोड़ा और आगे बढ़ाने की जरूरत है। परंपरागत रूप से भाई से बहन की रक्षा का वादा लिया जाता है, लेकिन आज की दुनिया में ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा क्यों हो? बहन भी भाई की मुश्किलों में उसका साथ दे सकती है, भाई भी बहन की सलाह ले सकता है, बहन भी भाई के सपनों को
लगातार आगे बढ़ा सकती है। आज राखी का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि भाई बहन की रक्षा करेगा, इसका अर्थ ये भी है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के सपनों का साथ देंगे और मुश्किल वक्त पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज की राखी इसलिए सिर्फ सुरक्षा का वादा नहीं है, बल्कि बराबरी, सम्मान और एक साथ चलने का वादा भी है। आपने कभी गौर किया होगा कि राखी बांधते समय बहन की आंखों में अक्सर एक अलग सी चमक होती है। कई बार भाई से लड़ती है, उसे चिढ़ाती है, उसकी शिकायतें करती है, लेकिन राखी के दिन वही बहन उसकी कलाई पकड़कर बहुत प्यार से राखी बांधती है। भाई भी शायद पूरे साल बहन की बातें न माने, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर एक अलग मुस्कान होती है। यही तो रिश्तों की खूबसूरती है। प्यार हमेशा बड़े बड़े शब्दों में नहीं होता, कभी कभी वे एक छोटी सी राखी में दिखाई देता है, एक छोटे से धागे में दिखाई देता है। और अगर हम आपसे पूछें कि आपके लिए राखी का मतलब क्या है, तो शायद हर व्यक्ति का जवाब अलग होगा। किसी के लिए राखी बहन का प्यार है, किसी के लिए भाई की सुरक्षा है, किसी के लिए बचपन की याद है, किसी के लिए माँ के हाथों की मिठाई और किसी के लिए वो दिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है। किसी बहन के लिए राखी मायके लौटने की खुशी हो सकती है और किसी भाई के लिए बहन से मिलने का इंतजार हो सकता है। शायद यही वजह है कि रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि यादों का त्यौहार है। एक ऐसा त्यौहार जिसमें बचपन भी है और वर्तमान भी है, शिकायतें भी हैं और प्यार भी है, दूरी भी है और मिलन भी है, और सबसे बढ़कर एक ऐसा भरोसा है कि जिंदगी कभी भी बदल जाए, लेकिन कुछ रिश्ते कभी कमजोर नहीं होंगे और वक्त के साथ वे हमेशा मजबूत होते रहेंगे। तो अगर हम पूरे रक्षाबंधन के इतिहास को एक लाइन में समझने की कोशिश करें, तो शायद ये कहना सही होगा कि इसकी जड़ें रक्षा सूत्र की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में दिखाई देती हैं, जबकि समय के साथ इसकी सबसे लोकप्रिय सामाजिक स्वरूप भाई बहन के प्रेम और विश्वास के त्योहार के रूप में विकसित हुआ। इसके साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, कई लोक कथाएं जुड़ी हैं और आधुनिक इतिहास में भी राखी को सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यानी कि राखी की कहानी किसी एक राजा, किसी एक युद्ध या किसी एक पौराणिक घटना की कहानी नहीं है, ये बदलते भारत की कहानी है। ये उस भारत की कहानी है जहाँ एक धागा कभी रक्षा का प्रतीक बना, कभी रिश्तों का, कभी मायके की याद का और कभी सामाजिक एकता का। इसलिए अगली बार जब आपकी कलाई पर राखी बंधे, तो सिर्फ उस धागे को याद मत कीजिएगा, सिर्फ उस धागे को मत देखिएगा, उसके पीछे छुपी पूरी भावनाओं को महसूस कीजिएगा और उस हाथों को याद कीजिएगा जिसने बचपन में आपका हाथ संभाला था। उस बहन को याद कीजिएगा जिसने आपकी छोटी सी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली थी। उस भाई को याद कीजिएगा जिसने शायद हजारों बार आपको परेशान किया होगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले वही भाई आपके साथ खड़ा था। क्योंकि आखिर राखी कलाई पर बनती है, लेकिन रिश्ता दिलों का होता है। और शायद इसी वजह से हजारों सालों से बदलती परंपराओं, बदलते समाज और बदलती दुनिया के बीच भी राखी आज तक हमारे बीच मौजूद है। एक धागा है, लेकिन कहानी बहुत बड़ी है। एक रस्म है, लेकिन भावना उससे भी बड़ी है। एक त्योहार है, लेकिन इसके पीछे परिवार, विश्वास, सम्मान और अपनापन छिपा है। तो इस रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी मत बांधिए, एक दूसरे के लिए समय बांधिए, एक दूसरे के लिए भरोसा बांधिए, एक दूसरे के सपने के साथ खड़े रहने का वादा बांधिए और उस रिश्ते को मजबूत करिए जिसे कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो कमजोर ना कर सके। क्योंकि आखिर में राखी का त्यौहार सिर्फ कलाइयों पर बांधा एक धागा नहीं है, ये अपनों से जुड़ा एक एहसास है जो धागे के रूप में भाई के हाथों पर बनता है। ये उस बचपन की याद है, ये उस रिश्ते की मिठास है, ये उस विश्वास की डोर है और उस प्यार का नाम है जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। इसी खूबसूरत भावना के साथ आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। राखी का त्यौहार अपनों का त्यौहार है और इस साल जब आप राखी का धागा बांधने जाएं तो उसके साथ एक वादा लेके जाएं, अपने भाई के सपनों के साथ खड़ा होने का, अपनी बहन के सपनों के साथ खड़ा होने का। नमस्कार।
समझेंगे हर सियासी चाल, टूटेगा झूठ का हर जाल, न शोर न बवाल, सिर्फ तथ्यों पर होगा सवाल, होगी सच की बेबाक